हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आरबी मैथ्स चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कराएंगे एएलपी 2024 में दिसंबर के महीने में आए हुए लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। वैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें आया हुआ है वो हम पिछली वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन नंबर 11 में करवा चुके हैं। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 11 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 सेम है, लेकिन फिर से हम दोबारा इसको रिपीट करा देते हैं क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 10.50 कम मूल्य पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, तो हम क्या मानेंगे? वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य मानेंगे हम 100। सीपी हमने 100 मान लिया, सीपी 100 माना। उसने क्या है कि 25% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 25% के लाभ पर 125 में बेचेगा एसपी। तो उसने कहा है यदि उसने इसे 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, यानी कि उसने इसे 80 में खरीदा होता, तो क्या होता? 30% का लाभ होता। 80 का ये निकाल लो, 104। तो यहां कितना आया डिफरेंस? 21 का। लेकिन सवाल ने बोला है कि 10.50 कम मूल्य पर बेचा होता, यह इसके हिसाब से 21 का 10.50। राइट, 21 से कटेगा ये 21 पंजे 0.5 बार कटेगा। राइट, 0.5 बार कटेगा। तो 100 का मान निकालना है, 100 की गुणा कर दो, कितना आएगा? 50। गुणा कैसे करोगे बताओ? ऐसे करोगे। राइट, इसको लिखा रहने दो, 50 इज द राइट आंसर। ऐसे 0.5 गुणा 100, ये हटा दो, ये काट दो, 50। ऐसे करके गुणा करोगे। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बेईमान दुकानदार ने एक वस्तु को 23 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने का दावा किया, जिसकी कीमत उसे 25 रुपए प्रति किलोग्राम पड़ी। हालांकि गलत बाट का उपयोग करके उसने 1 किलोग्राम के बजाय केवल 600 ग्राम दिया। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? देखो, उसे कितने की पड़ी, यानी कि कितने का खरीदा? 25 का। क्वेश्चन नंबर 2, बेचा कितने का? 23 का। राइट, उसने क्या क्या बोला है कि 1 किलोग्राम के बजाय केवल 600 ग्राम दिया। यानी कि अगर हम वजन के रेशियो की बात करें, वजन का रेशियो की अगर बात करें, इधर लिख लो, वजन का कितना रेशियो है? वजन तोलना चाहिए था उसे 1000 किलोग्राम, तोला कितना? 600 किलोग्राम। इसका रेशियो बना लो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से 2 पंजे 10, 2 तिया 6। ये किसका रेशियो है? वजन का। लाभ का रेशियो वजन का हमेशा अपोजिट होता है, तो लाभ का रेशियो क्या आएगा? 3, 5। राइट, इधर रख दो लाभ का रेशियो, 5 से कट जाएगा ये 5 बार, गुणा करोगे 5 तिया 15, इधर 23। कितने का लाभ हुआ? कितने का हुआ? 5 और 3 8 का, किस पे? 15 पे, गुणा 100। 5 तिया 15 और 20 अट्ठे 160। 3 पंजे 15, कितना बचा? 1। 3 तिया 9, 1। ये क्या है? इसका लाभ।
दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना 53 सही 1/3% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 3 रुपए की दर से और 1 रुपए में 2 रुपए की दर से समान संख्या में संतरे खरीदे। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे उन्हें प्रति दर्जन किस मूल्य पर बेचना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3, एक आदमी ने 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे? बताओ। 1 रुपए में 3 खरीदे, फिर 1 रुपए में कितने खरीदे? 1 रुपए में 2 खरीदे। राइट, क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? बराबर। हम इस सवाल में क्या करेंगे? क्वांटिटी बराबर करेंगे। जो क्वांटिटी बराबर करेंगे तो 2 की गुणा ऊपर करेंगे इधर, तो 2 की गुणा इधर भी करेंगे इन्हें बराबर करने के लिए। 3 की गुणा इधर करेंगे बराबर करने के लिए, तो इधर भी करेंगे। तो ये कितना आएगा? 2 एकम 2, 3 एकम 3, इधर 6, इधर 6, इधर टोटल 5 रुपए में क्या खरीदा उसने? 5 रुपए में 12 संतरे खरीदे। 5 रुपए में 12 संतरे खरीदे। और उसने कहा है कि 20% का लाभ कमाने के लिए 1 दर्जन संतरे कितने के बेचेगा? अब ये तो ऑलरेडी 1 दर्जन है, 12 का मतलब 1 दर्जन। बस 5 रुपए पे क्या करना है तुम्हें? 5 रुपए पे 20% का लाभ कमा दो। 5 गुणा 120/100, 0 से 0, 5 दूनी 10, 2 से 2 छंगा है। तो कितने के बेचेगा वो? 6 रुपए के कितने बेचेगा? 12 दर्जन, सॉरी 1 दर्जन। 12 संतरे, 12 संतरों का मतलब क्या होता है? 1 दर्जन। तो 6 क्या आएगा इसका राइट आंसर? 6 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है बेईमान बाट वाले के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में इसका भार कम होता है। इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार को 23% का लाभ होता है। प्रयुक्त भार का वास्तविक माप कितना है? यानी कि वास्तविक जो वो तोल रहा है वो कितना है? उसने कहा है कि गलत बाट का उपयोग करके कितना करता है? 23% का लाभ कमाता है। देखो, अगर लाभ कैसे कमाएगा? सीपी, माना अगर सीपी 100 होगा तो एसपी कितना हो जाएगा? 123। तो 23 का लाभ कमा लिया उसने। लेकिन उसने क्या कहा है? अब ये क्या है? सॉरी, ये प्रॉफिट है। हम ऐसे नहीं लिखते, इसको लिखते हैं लाभ। लाभ का रेशियो ये है, तो वजन का रेशियो क्या होगा? जस्ट इसका उल्टा होगा। वजन का रेशियो कितना होगा? 123 से 100। लाभ का रेशियो वजन के रेशियो का उल्टा होता है। अब उसने क्या कहा है कि वो कितने तोलता था? क्वेश्चन नंबर 4 में है, कितना तोलता है? 984 ग्राम लिखा होता है। लिखा कितना तोलता है? इतना है, लिखा ये होता है। 123 की वैल्यू 984, 3 से 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 ते 9, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24। इससे ये कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो कितना तोलेगा? इसमें 100 में गुणा करोगे तो कितना कम तोल लिया है? 800। दिखावा कर रहा है केवल, लेकिन तोल कितना रहा है? यूज कितना कर रहा है? 800 ग्राम। राइट। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 भी शायद सेम है। एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है,
लेकिन गलत भार का उपयोग करता है और इस पर 25% का लाभ प्राप्त करता है। 100 ग्राम के लिए वह कितने ग्राम के बाट उपयोग करता है? सेम क्वेश्चन है। 25% का लाभ यानी कि 25% की फ्रैक्शन बनाओगे, कितना होती है 25% फ्रैक्शन? 1/4 यानी कि 4 से 5। अब वजन का रेशियो जस्ट इसका उल्टा होता है, 5 से 4। कितना दे रखा है? इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 100। तो कितनी बार गया ये? 20 बार। तो इसमें गुणा करोगे 20 से तो कितना आ जाएगा? कितने ग्राम का यूज करता है? 80 ग्राम। 80 ग्राम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 था क्या ये? तो 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 था, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है। हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है। इस गलत भार का उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ का मतलब 4 से 5। वजन का रेशियो 5 से 4। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 200। तो इससे कितनी बार कटेगा? 40 बार। 40 बार तो जाएगा। तो ये कितना निकल आया? 40 में इधर से गुणा कर दो तो ओरिजिनल कितना निकल आएगा? 160 इज द राइट आंसर। 160 ग्राम इज द राइट आंसर। 160 ग्राम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम बेचता है। अलग टाइप का है भाइयों। 420 सॉरी 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम सेल करता है यानी कि बेचता है। 1 0 से 1 0 काट दिया। 8 से 8 पंजे 40, 8 चौक 32। तो CP अपॉन SP का रेशियो कितना निकल कर आएगा? ये उल्टे हो जाएंगे, 4 और 5। कितने का लाभ कमाएगा? 1 का। किस पे? CP पे 4 पे गुणा 100। इससे कटेगा ये, कितना आंसर आएगा? 25%। 25% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 25%। राइट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है, एक विक्रेता ने 1 रुपए में 10 टॉफी बेची जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी? 1 रुपए में कितनी टॉफियां खरीदी? ये क्या है? CP है हमारा, तो CP ऊपर रखेंगे। और बेची कितनी है? 1 रुपए में 10 टॉफियां बेची। 1 रुपए में 10 टॉफियां बेची हैं। सॉरी, ऊपर लिखते हैं थोड़ा। 1 रुपए में 10 टॉफियां। तो क्या हुआ है उसे? क्वेश्चन नंबर 8 में 20% का लाभ हुआ। यानी कि अगर कोई चीज 100 रुपए की थी तो कितने का लाभ हुआ? 20 का 120। 20 पंजे 100, 20 छक्का 120। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 1/10 गुणा 5, 1/x गुणा 6। 5 दूनी 10, 2 की उधर गुणा करोगे तो x बराबर कितना आएगा? 12 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कितना आएगा? 12 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक खिलौने का क्रय मूल्य 210 रुपए है। इसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए ताकि 5% की छूट के बाद दुकानदार को 90% का लाभ हो? क्या दे रखा है? CP दे रखा है।
क्वेश्चन नंबर 9, सीपी कितना दे रखा है, 210 रुपए। अब देखो रेशियो से इस सवाल को करो। इधर लिखो एमआरपी, इधर लिखो एसपी, इधर लिखो सीपी, क्योंकि छूट जब भी एमआरपी पे देते हैं तो क्या मिलता है, एसपी मिलता है। लाभ जब भी हम सीपी पे कमाते हैं तो क्या मिलता है, एसपी मिलता है। यानी कि इन दोनों का संबंध किससे है, एसपी से। देखो क्या बोला है इसमें, बोला है कि 5% की छूट देने के बाद 5% की फ्रैक्शन बनाओगे तो क्या बनेगी, 5/100 काटोगे तो क्या आएगा, 1/20। यानी कि कोई चीज 20 की थी तो 1 रुपए की छूट दे दी तो कितने की बिकी, 19 की। उसने कहा 90% का लाभ कमाता है। 90% की फ्रैक्शन बना लो। 90% का मतलब 90/100, 0 से 0 कट जाएगा, 9/10। यानी कि अगर कोई चीज 10 की थी तो उसने 9 रुपए का लाभ कमाया, कितनी बेची, 19 की। ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ये रेशियो में पढ़ा होगा आपने, इस 19 से ये वाला 19, ये वाला 19 खत्म, इधर 10, इधर 19 बचा, इधर 20 बचा। हमें क्या दे रखा, सीपी की वैल्यू दे रखी है 210, 0 से 0 कट गया, 1 की वैल्यू 21। क्या पूछा है, एमआरपी, इसमें गुणा कर दो 21 की, 21 दूनी 42, 420 इज द राइट आंसर। 420 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाइयों, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक व्यापारी को एक घड़ी 1024 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। इसे 1472 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो 20% की हानि होती है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि अगर कोई चीज 5 रुपए की थी तो वो तुमने कितने की बेची है, एक कम कर दो, 4 की बेची है। लेकिन सवाल क्या कह रहा है कि हमने बेची है वो 1024 की। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 छंग 24 ना गया। तो तुम इसमें ये निकाल लो, 256 की गुणा कर दो, 5 छंग 30 का 0 हासिल लगे 3, 5 पंजे 25 और 3 28 का 8 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10, 2 12। ये क्या है इसका, सीपी। और उसने क्या है, यदि हम इसे 1472 रुपए में बेचे तो, यदि हम इसे 1472 में बेचे तो, अब सीपी तो ये निकल गया है आपका, बेचने को कितने में कह दिया, 1472 में बेचे तो कितने का अंतर आएगा बताओ, 120 और 72 जोड़ लो, 120 और 72, 2 9 192 बटे 1280 गुणा 100, राइट। इससे काट दो, 4 से काट देते हैं, 4 से 12, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 8 छंग 48, 8 चौक 32, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, इधर 3 बचा 5 बचा, तो कितना आएगा, 3 गुणा 5, 15% इज द राइट आंसर। 15% इज द राइट आंसर। राइट दोस्तों, 10 सवाल थे जो अभी आए हुए थे, ये लेटेस्ट। राइट, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।